बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू मुख्तसर से हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई को रिलीफ मिला है। क्या रिलीफ मिला है, किसने दिया है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हुआ ये कि पीटीआई के बारे में इलेक्शन कमीशन जो कि बज़ाहिर एक पार्शल सा रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है, एक इम्पार्शल होना चाहिए, वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जब इलेक्शन कमीशन का कोई चेयरमैन लगाना होता है, जब कोई भी चेयरमैन लगाना होता है जो हुकूमत में पार्टी होती है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई ऐसा बंदा आता है कि थोड़ी सी जानिबदारी का मुजाहरा करता है, तो बज़ाहिर इन पे भी एलिगेशन लगाते हैं जी, पीटीआई वाले कहते हैं कि जानबदारी का मुजाहरा करते हैं। यानी हो आपने सुना था पिछले दिनों एक केस चला था, फॉरेन फंडिंग केस। वो फॉरेन फंडिंग केस था पहले, फिर उसको कहा कि जनाब ममनूआ फंडिंग है, टेररिस्ट कोई बंदा दुश्मन मुल्क अगर आपको कोई पैसे भेज दे तो समझा जाएगा कि दुश्मन मुल्क इस स्पेसिफिक बंदे को क्यों पैसे भेज रहा है। इसलिए भेज रहा है कि पाकिस्तान की बुनियादों को कमज़ोर कर सके, इसलिए कि टेररिज्म कर सके, मुल्क के अंदर जो है वो अमन को तबाह कर सके, कुछ ऐसी सूरत हाल के लिए। तो फिर उसके लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है कि ये फंड रेजिंग जो हो रही है, फंडिंग जो हो रही है, ये कहीं कोई कलदम, कोई ऐसी तंजीम तो नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, या कोई ऐसा कंट्री तो नहीं है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो वो उसका कोई एजेंडा ऐसा हो। तो ये चीज़ थी ममनूआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग केस। उसके अंदर एलिगेशन ये लगाया, आपके जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाया कि इमरान खान साहब, उनके कुछ साथी जो हैं, तो ये फॉरेन फंडिंग जो आई है तो ये नामुनासिब है। अगरचे उसमें से बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे थे, उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हैं और दूसरे कंट्रीज़ में सर्व कर रहे हैं और हमने अपनी खुशी से ये फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए और ममनुआ कैसे हो गए। बहुत सारों ने फिर वो उसको चैलेंज भी किया। बहरहाल वो केस अभी तक वो पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि ये हम इसका ट्रायल लेके चलेंगे, इंक्वायरी करेंगे। फिर जब इंक्वायरी करेंगे तो इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इनको मौका देना चाहिए कि जो जिस बंदे पे एलिगेशन होता है ना, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, जिरा करता है, सवाल जवाब वो भी कर सकता है। हमें सुना जाए कि अगर कोई बंदा गवाही दे रहा है तो उसको पूछा जाए कहाँ से ली, कैसे गवाही ली, आप कहाँ थे, मालूमात कहाँ से मिली। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिरा करना उसे कहते हैं, तो इसका हक हासिल है। बहरहाल जी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको हम नहीं सुन रहे, आपको प्रॉपर जो मौका दिया जाता है ना किसी एक्यूज्ड को जिस पे इल्ज़ाम हो, तो हम नहीं सुनते। उसको लेके चैलेंज किया पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में लगा हुआ था। अब बाबर सत्तार साहब ने जब देखा तो उन्होंने अनॉयड हुए इस चीज़ पे। उन्होंने कहा ये क्या चल क्या रहा है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं और सभी पार्टीज़ जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन से रब्ता करना होता है। इलेक्शन कमीशन ने उनको सर्व करना है, पूरे पाकिस्तान को सर्व करना है, पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ को सर्व करना। बाज़ार महसूस ही हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये जानबदारी का मुजाहरा, हाथ धो के एक स्पेसिफिक पार्टी के पीछे ही पड़ गया कि जनाब इन्हीं पे सारे इतराज़ात, इन्हीं पे सारी मुश्किलात और बाकी सारे पाक साफ। तो ये जानबदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बिहेव लाइक एन इंस्टीट्यूशन, ये स्नब किया जस्टिस साहब ने। बहरहाल और पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस साहब ने कहा कि इनको जो ये कह रहे हैं ये दुरुस्त है, तो इनकी दरख्वास्त को हम एक्सेप्ट करते हैं, जाइए जाके इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करिए, इनको जिरा का मौका दीजिए, प्रॉपर सुनने के बाद फ़ैसला कीजिए। ये तो हो गई जनाब फ़ैसला होगा पीटीआई के हक़ में। अब दूसरा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक और केस पेंडिंग था। उन्होंने कहा कि जनाब तौहीन अदालत, जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट कर ली जनाब, सुप्रीम कोर्ट की कोई थोड़ा सा सांस ऊंचा ले ले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है हमारे पास भी इख्तियार है कि हमारी कंटेम्प्ट, अगर हमारे कोई ऑर्डर को ना माने, हमारी कोई बात ना माने, हमारी को तौहीन करे, तो हम भी एक्शन लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ था।
वो क्या था? वो था जनाब इमरान खान साहब हैं और साथ फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी है। अब फाइनल आज हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ फ़ाइनल की कि हमने इन पे जनाब, जब किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम करेंगे, प्रॉपर प्रोसीडिंग करेंगे और इनको सज़ा दे करेंगे। इस अहद का इयादा किया जनाब हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि इस अज़्म का बल्कि इयादा किया कि हमने सज़ा दे के छोड़नी। तो अब देखिए, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्नब किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप पार्टी बने हो, एक ही पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़े हो। और दूसरा देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एट द सेम टाइम उन्होंने कहा ये जनाब चार्ज फ्रेम करके इनका करते हैं इलाज। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या चल क्या रहा है। गैर जानिब इदारों को, सभी इदारों को गैर जानिबदार होना चाहिए, मुल्क को सर्व करना चाहिए, ना कि किसी स्पेसिफिक पार्टी को। और अगर यूँ करेंगे तो फिर वो हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। यानी हो हमारी कोर्ट्स देखें जी, जो लोग एतराज़ करते हैं कोर्ट्स पे, उनको जान लेना चाहिए हमारी कोर्ट्स अच्छा काम कर रही। अभी कोर्ट ने देखिए मेरिट पे चलने की तंबीह की है कि मेरिट पे चलिए, पार्टीज़ को सुन के फ़ैसला कीजिए। अच्छा फ़ैसला। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।